एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। जी, बीजेपी के भी तमाम राष्ट्रीय नेता दिल्ली में, उनके भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और वहां पर भाषण होना है आज राजनाथ सिंह, जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जो प्रस्ताव कांग्रेस के हैं उसे गुलाम नबी आज़ाद रख रहे हैं और ये राजनीतिक प्रस्ताव शुरू में रखा गया है जिसको लेकर वो अपनी बात का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले एक चीज बतला दें कि लगातार एआईसीसी के भीतर सिर्फ एक ही करंट है, राहुल गांधी। और राहुल गांधी को 2 मिनट के लिए मंच पर आना ही पड़ा, परंपरा टूटी। उसमें उन्होंने आकर कहा 3:30 बजे अपने और आपके दिल की बात कहूंगा, लेकिन सोनिया गांधी ने बेहद कड़क लहजे में भाषण के शुरू में कह दिया, सीडब्ल्यूसी ने जो कल मुहर लगा दी वही आखिरी। और दूसरी तरफ बीजेपी की जो बैठक हो रही है वो दिल्ली में एनडीएमसी, जो कि जंतर मंतर के जस्ट अब उल्टी साइड में है, वहां पर तमाम नेता बैठे हुए हैं। वहां पर राजनाथ सिंह भाषण देंगे और उसके बाद 2 प्रस्ताव रखे जाएंगे जिस पर चर्चा होगी। आखिर में हो सकता है लालकृष्ण आडवाणी बोलें, लेकिन नरेंद्र मोदी आज नहीं बोलेंगे, यह जानकारी आ चुकी है। तो जाहिर है इन सब के बीच अब हर की नजर यह है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, किस रूप में अपनी बात को रखेंगे। नलिनी सिंह जी, एक बार फिर ये सवाल अचानक क्यों महत्वपूर्ण हो गया है कि गांधी परिवार को अब अपने कांधे पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सीधी लेनी चाहिए, रिमोट नहीं चलेगा। और शायद रिमोट वाला शब्द ही जुड़ रहा है कि आप ये कमान क्या थाम रहे हैं चुनाव प्रचार की, उस शब्द से क्यों बच रहे हैं? देखिए, ऐसा है पुण्य प्रसून कि आपने देखा कि पिछले दिनों में ये बात भी आने लगी थी कि नाम ले ही दें कि ए.के. एंटनी जी या इस प्रकार के कोई नेता जिनकी छवि रिलेटिवली साफ है, तो उनको मनमोहन सिंह बनाया जाएगा और राहुल गांधी सोनिया गांधी की जगह ले लेंगे। तो ये जो चीज़ एक बलून निकला वो बहुत ज़्यादा एक सफल सिद्ध नहीं हुआ। लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया नहीं, कहा नहीं कि हाँ यही फॉर्मूला ठीक है। अब बात रही कि अब आपको गांधी परिवार को आना ही पड़ेगा और प्रधानमंत्री का पद बिल्कुल संभालना पड़ेगा, खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। वरना जो कांग्रेस पार्टी की स्लाइड हो रही है, जो इसकी फिसलन पे ये खड़ी है इस वक्त पार्टी, तो वो फिसलन चलते ही जाएगी। तो आज आप देखें कि ये जो जब आक्रामक इंसान होता है तो एक प्रेसिडेंट तो जोश देने के लिए गर्मजोशी में कह सकती हैं, लेकिन एक आक्रामक जब होता है तो पीछे कुछ ना कुछ डर भी छुपे होते हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि 2 चीज़ें हैं। एक कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी का नाम आए और भ्रष्टाचार की जो भरमार है, इनके परिवार के करीब भी जो है वो आ जाए सामने। दूसरी ये बात है, एक आप नोट करेंगे पिछले दिनों में कुछ एक बड़ी एक अजीब चीज़ हुई है। जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो अब हाईकमान की पूरी बात नहीं मान रहे हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। आधी मानते हैं। आदर्श में इन्होंने कहा कि रिव्यू करिए, तो रिव्यू में क्या निकला कि कुछ जो अफसर हैं उनके ऊपर एक किस्म से अभी गाज नहीं गिरी। लेकिन एक बात हुआ, नलिनी जी, आपने एक बड़ी लाइन खींची है कि दरअसल क्या पार्टी के भीतर या अलग अलग मुख्यमंत्रियों के ऊपर जो भ्रष्टाचार है और खुद इनके परिवार वाला जिक्र जो आप संकेत की भाषा में कह रही हैं कि जाहिर है जहन में हर किसी के नाम आ रहा होगा रॉबर्ट का। लेकिन एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है, सत्ता जहर है, इसका जिक्र बिल्कुल 1 साल पहले 19 जनवरी दिन जयपुर जगह जहां पर बैठक, और उसमें सत्ता जहर है इसका जिक्र राहुल गांधी ने आकर किया था। और आज सोनिया गांधी ने कमोवेश जिस तलखी के साथ कहा कि यह फैसला लिया, हमको लगता है एक बार जरा सुनिए उसको। सोनिया गांधी ने किस रूप में अपने भाषण शुरू करने से ठीक पहले क्या कहा, इसको पहले जरा सुना दें आपको। निर्णय कल लिया है, राहुल के बारे में निर्णय कल सीडब्ल्यूसी मीटिंग में लिया है और वो फाइनल है। निर्णय कल लिया है, राहुल के बारे में निर्णय कल सीडब्ल्यूसी मीटिंग में लिया है और वो फाइनल है।